हेलो दोस्तों। आज मैं अपनी वीडियो में आपको ग्वेल देवता की एक कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी उनके जन्म से संबंधित है। बहुत समय पहले एक राजा थे जिनका नाम झालूराई था। और वो बहुत न्यायप्रिय, बहुत दयालु, बहुत पराक्रमी राजा थे। उनकी 7 रानियां थी, लेकिन दुख की बात यह थी कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी, जिस वजह से वो बहुत दुखी रहते थे। उन्हें ये डर था कि उनके बाद उनके वंश का क्या होगा, कौन उनके साम्राज्य को देखेगा। इसी कारण वह एक बार एक ज्योतिष के पास गए। ज्योतिष ने उन्हें बताया कि वो भगवान भैरव की तपस्या करें। राजा ने वैसा ही किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भैरव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी तपस्या का कारण पूछा। तो राजा बोलते हैं कि भगवान, आपको तो सब कुछ मालूम है। मेरी 7 रानियां हैं, मेरे पास बहुत बड़ा साम्राज्य है, लेकिन दुख इस बात का है कि उसका कोई वारिस मेरे पास नहीं है। भैरव उन्हें बताते हैं कि तुम उदास मत हो, तुम्हें संतान का सुख अवश्य मिलेगा, और मैं ही तुम्हारी संतान के रूप में जन्म लूंगा। लेकिन जो मुझे जन्म देगी वो तुम्हारी 8वीं रानी होंगी, ठीक है? यानी तुम्हारा एक और विवाह होगा, जो तुम्हारी 8वीं रानी होगी, उनकी कोख से मेरा तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म होगा। ये सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता होती है। वे भगवान से पूछते हैं कि वो सौभाग्यशाली स्त्री कौन होगी जिससे आपकी माता बनने का सुख मिलेगा। तो भगवान भैरव उनसे कहते हैं कि यह तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगा। काफी समय तक राजा को ऐसा कोई नहीं मिला जिसे वह अपनी 8वीं रानी के रूप में अपना सके, जिसे वह 8वां विवाह कर सके। एक दिन राजा शिकार पे गए थे। पूरे दिन वो शिकार करते रहे। उन्हें बहुत प्यास लगी, लेकिन उनके पास कहीं पानी नहीं था। तो उनके जो सेवक थे वो पानी की खोज में इधर-उधर चले गए, और काफी देर तक जब वो वापस नहीं आए, तो राजा खुद एक ओर चले गए जहां उन्हें लगा कि उनके सैनिक गए हैं, उनके सेवक गए हैं। वहां पे वो देखते हैं कि एक तालाब के पास उनके सभी सिपाही बेहोश होकर गिरे हुए हैं, वो सब मूर्छित हुए हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है, और वो प्यासे थे, पानी पीने लगते हैं। तो उन्हें अचानक से एक महिला की आवाज सुनाई देती है, एक स्त्री की आवाज सुनाई देती है, जो उन्हें उस तालाब के पानी को पीने से रोकती है और उनसे कहती है कि ये मेरा तालाब है, आप मेरी आज्ञा के बिना इस पानी को नहीं पी सकते हो। इन सभी सैनिकों ने इस पानी को पिया था, जिस वजह से ये सब मूर्छित हो गए हैं। राजा उस महिला को देखकर बहुत प्रभावित होते हैं, वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, और अपना परिचय देते हुए बोलते हैं कि मैं यहाँ का राजा हूँ, झोलू राई, और आप मुझे कृपया अपना परिचय दीजिए। वो महिला उस राजा को बताती है कि वो क्या है, पंच देवताओं की बहन है, और उसका नाम कलिंगा है। लेकिन वो राजा से कहती है कि आप राजा हैं, मैं इस बात को कैसे मानूं? राजा उनसे कहते हैं कि देवी, आपको मुझसे जो भी प्रमाण चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार से अपने आप को राजा प्रमाणित कर सकता हूँ। तो रानी कलिंगा, जो देवी कलिंगा है, वो बोलती हैं कि सामने क्या है, 2 भैंसें लड़ रही हैं, आप इनका जो झगड़ा है उसे रोक दीजिए, तो मैं मान जाऊंगी कि आप यहाँ के राजा हैं। राजा उन भैंसों की लड़ाई को रोकने में सफल नहीं हो पाते हैं। कलिंगा क्या करती हैं, वो जाकर उन भैंसों की लड़ाई को रुकवा देती हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है, और वो क्या करते हैं, उन मन ही मन वो ये निश्चय कर लेते हैं कि वो अपनी 8वीं पत्नी उन उसी महिला उन्हीं महिला कलिंगा को बनाएंगे, और वो विवाह प्रस्ताव लेकर पंच देवताओं के पास चले जाते हैं। और क्या है, उन दोनों का विवाह हो जाता है। कुछ समय बाद रानी कलिंगा गर्भवती होती हैं,
जो उनकी अन्य रानियाँ होती हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि जो 8वीं रानी है वो गर्भवती हो गई है, और वो योजना बनाती हैं कि जैसे ही रानी संतान को जन्म देगी तो वो उसे मार देंगे। इसलिए वो क्या करती हैं, रानी कलिंगा को ये विश्वास दिलाती हैं कि एक ज्योतिष ने उन्हें बताया है कि अगर रानी कलिंगा पैदा होते ही अपनी संतान का मुख देखेंगी, तो उनका जो संतान है वो मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो रानी कलिंगा क्या करती हैं, जब उनका प्रसव होने वाला होता है तो उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है, ताकि वो अपने बच्चे का मुख नहीं देख पाए, पैदा होते ही वो अपने संतान को नहीं देख पाए। और रानियां जो थी, जो सातों रानियां थी, वो एक योजना बनाती हैं कि जैसे ही रानी के द्वारा संतान का जन्म होता है तो वो वहां पे एक सिलबट्टा रख देती हैं, और उस बच्चे को जिसने रानी ने जन्म दिया होता है उसे गौशाले में फेंक देती हैं, और उन्हें ये लगता है कि गौशाले में जो बच्चा है वो क्या है, जानवरों के पैर के नीचे आकर दब जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वो जो बच्चा होता है वो वहां से सकुशल बच जाता है। उसके बाद वो क्या करती हैं, उस बच्चे को नमक के ढेर के पास रख देती हैं, तो नमक का ढेर चीनी के ढेर में बदल जाता है। बिच्छुओं के बीच में फेंक देती हैं, फिर भी वो बच्चा सकुशल रहता है। और दूसरी तरफ वो रानी को बताती हैं कि तुमने क्या किया, किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, बल्कि तुमने इस पत्थर को ही जन्म दिया है, यही तुम्हारी संतान है। लेकिन जब वो बच्चा बार बार बच जाता है तो फिर वो सातों रानियां उसे एक बक्से में बंद करके एक संदूक में डालकर काली नदी में प्रवाहित कर देती हैं, उसमें बहा देती हैं। कुछ समय बाद वो बक्सा बहते बहते एक ऐसे जगह पहुंचता है जहां पर एक निसंतान मछुआरा दंपति रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्हें वो बक्सा मिल जाता है, और वो जब वो बक्से को खोल के देखते हैं तो उस बक्से के अंदर उन्हें वो बच्चा दिखाई देता है। वो उसका पालन पोषण करते हैं। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर क्या है, वो क्योंकि वो भगवान के अंश होते हैं तो उन्हें धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। और याद कैसे आता है, वो एक दिन एक सपना देखते हैं, उस सपने से उन्हें ये एहसास होता है, उन्हें ये याद आता है कि वो किसके पुत्र हैं, राजा झालू राई के पुत्र हैं। और राजा क्या रहते हैं, बड़े दुखी होते हैं कि उन्हें क्या था, संतान की प्राप्ति तो हुई, लेकिन वो संतान क्या है, एक बालक ना होकर क्या था, पत्थर था, एक पत्थर का पत्थर के रूप में उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। उसके बाद जो वो बच्चा होता है, जो बालक होता है मछुआरे के पास, वो एक दिन अपने माता पिता से कहता है कि मुझे एक घोड़ा ला के दे दो। लेकिन मछुआरा क्या था, इतना उसके पास आर्थिक रूप से वो संपन्न नहीं था कि वो उस बालक को घोड़ा दे सके। वो क्या करते हैं, अपने बच्चे के लिए एक लकड़ी का घोड़ा ले आते हैं। अब बालक को तो मालूम है कि वो एक भगवान का अंश है, उनके अंदर बहुत सारी चमत्कारिक शक्तियां भी होती हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, उस लकड़ी के घोड़े को जीवित कर देते हैं, उसमें प्राण डाल देते हैं। और एक दिन उसी घोड़े को लेकर वो कहाँ पहुंच जाते हैं, राजा झालू राई की राजधानी, यानी राजा झालू राई का जो राज्य था वहां पहुंच जाते हैं। वहां पे जो सातों रानियां थी वो एक तालाब के किनारे बैठी हुई थी। और वहां पहुंचते ही वो जो बालक हैं वो क्या करते हैं, उस घोड़े को फिर से लकड़ी का बना देते हैं, और रानियों के पास जाकर बोलते हैं कि इसे क्या करना है, प्यास लगी है, इस घोड़े को पानी पीना है। अब रानियों को बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे एक लकड़ी का घोड़ा पानी पी सकता है। उसमें से एक रानी उससे बोलती है कि ये तो असंभव है, ये तो एक लकड़ी का घोड़ा है, ये जीवित प्राणी नहीं है, ये कैसे पानी पी सकता है। उसके बाद वो लड़का बोलता है कि ये, अगर यहाँ की रानी पत्थर को जन्म दे सकती है
तो ये जो मेरा लकड़ी का घोड़ा है ये भी पानी पी सकता है। ठीक है। उसके बाद लड़कों जो रानियां होती हैं वो, उन्हें बड़ा गुस्सा आता है कि ये कैसी बातें कर रहा है, क्योंकि देखिए ये चीजें नहीं मालूम होती है ना कि उस बच्चे को कैसे मालूम है कि यहाँ की रानी ने एक पत्थर को जन्म दिया था। तो ये सोचकर उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। और वो उस लड़के की शिकायत लेकर राजा के पास चली जाती है। फिर राजा उनसे बोलता है कि हे बालक, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि ये क्या है? ये एक लकड़ी का घोड़ा है जो पानी नहीं पी सकता है। उसके बाद फिर क्या है? रानी, वो बच्चा है वो बोलता है कि यहाँ की जो रानी है वो एक पत्थर को जन्म दे सकती है। ये भी तो एक असंभव घटना है, ये भी एक असंभव बात है कि एक स्त्री किसी पत्थर को जन्म दे। वैसे ही मेरा जो लकड़ी का घोड़ा है वो भी पानी पी सकता है। उसके बाद फिर वो राजा को पूरी कहानी सुनाते हैं कि वही क्या है, राजा की इकलौती संतान है जिसे रानियों ने मिलकर मारने की कोशिश की थी। और अपनी बात का प्रमाण देने के लिए वे क्या करते हैं, जो राजा की भैरव के साथ बातचीत हुई थी, भगवान भैरव और उनके बीच में शुरुआत में जो बातचीत होती है वो उसे सुनाते हैं, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान भैरव थे। और उन दोनों के बीच की बातचीत का किसी और को पता नहीं था। फिर राजा को क्या है, उस बच्चे की बात पे यकीन हो जाता है और उन्हें लगता है कि हाँ, यही क्या है, मेरा संतान है, यही मेरा पुत्र है और मेरे इस राज्य का उत्तराधिकारी है। उसके बाद वो सातों रानियों को जेल में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बालक होते हैं, जो राजा की संतान थे, वो क्या करते हैं, उन रानियों को माफ करने की बात करते हैं। और फिर क्या है, राजा उन्हें माफ कर देते हैं और उस बालक को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, नियुक्त कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही वो राजा बनते हैं तो वह भी अपने पिताजी की ही तरह एक बहुत अच्छे शासक के रूप में कार्य करते हैं। बहुत न्याय वाले उनकी जो भी निर्णय होते थे, बहुत न्याय वो करते थे। उनके जो जनता होती थी किसी भी प्रकार की उन्हें परेशानी नहीं होने देते थे, हमेशा सही का साथ देते थे, हमेशा न्याय के साथ रहते थे। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, आज भी उन्हें न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों, ये थी उत्तराखंड के प्रमुख देवता ग्वेल देवता की कहानी। अगर आप लोग इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो इसमें मैंने ये कहानी लिखी हुई भी है। और आज भी इनकी बहुत मान्यता है। चितई के ग्वेल देवता के नाम से इनको जाना जाता है। उत्तराखंड में और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर ग्वेल देवता के मंदिर स्थापित हैं। और चितई के ग्वेल देवता का तो बहुत ज्यादा महत्व है। लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए वहां पे चिट्ठियां लिख के जाते हैं। बहुत ढेर सारी चिट्ठियां वहां पे मंदिर के बाहर से लगी हुई रहती हैं, जहाँ पे लोग अपनी मनोकामनाएं लिखते हैं और ईश्वर की कृपा से वो मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। धन्यवाद।